अफोर्डेबल हाउसिंग नाम राशि हो ना? रमेश हो? रमेश अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करके हमने एक गृह क्रांति के नाम से उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। 14 फरवरी 2015 को प्रकाश मेहता जी जो हाउसिंग मिनिस्टर है वो उद्घाटन कर रहे हैं। मेरी शुभकामना। यस सर, शुभकामना चाहिए, आपका थोड़ा सा शुभकामना भी हम देंगे। यस सर, थैंक यू। थोड़ा क्या हम पूरी देंगे आपको। यस सर, जरूर जरूर। यस सर। कुमार बाहर मोहन काला जी हैं और ये यहाँ पर उद्योगपति हैं, लेकिन उत्तराखंड में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। उत्तराखंड में मैं आके लेक्चर भी दिया सीए लोग। राजेश्वर उनियाल जी बहुत साहित्य निदेशक हैं और यहीं पर बहुत बड़े साहित्यकार हैं। कुछ बात करना चाहते हैं? सर, आज आपका हम स्वागत करते हैं वसई में। मैं भी वसई से जुड़ा हूँ, मेरा सीए वगैरह इधर ही हुआ है, तो आपको हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप हमारे ये भूमि में आए और आज क्या प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। आज यहाँ पर जो वसई में रहने वाले उत्तराखंड के निवासी हैं, उन्होंने श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम रखा। उत्तराखंड पूरी शक्ति का केंद्र है, 4 धाम का केंद्र है। सारी दुनिया का आदमी अपने मन को ठीक करने के लिए उत्तराखंड की धरती पर जाता है और श्री बद्रीनाथ जी की कृपा तो पूरी दुनिया पर रही है और इसलिए वो मंदिर का यहाँ पर आज शिलान्यास था। उसी शिलान्यास के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर जो श्री बद्रीनाथ जी की मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक सुखद क्षण होगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल संबंधित करूंगा। हमारे इधर वसई नगर परिषद का इलेक्शन है, वसई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महानगर पालिका अप्रैल में। तो हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी का आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से उन्हें कार्यरत रहना है? देखिए, अब मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र के लोगों ने जिस तरीके से इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में भारत का मान, स्वाभिमान और सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरीके से मेक इन इंडिया हो, तमाम ऐसे काम जो भारत के नवनिर्माण की आधारशिला रखते हैं, भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले, देश की प्रगति में अपने को आहुति देने वाले, देश की प्रगति में तेजी से अपना सहयोग दे करके और तेजी से दौड़ने वाले लोगों का मन निश्चित रूप में अब नरेंद्र मोदी जी के प्रति खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र उसमें बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के लोगों का मन अब ये बन चुका है कि यदि देश ने प्रगति करनी है, महाराष्ट्र ने प्रगति करनी है और महाराष्ट्र के तमाम उन नगरों और महानगरों और गांवों को प्रगति करनी है तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व तो जरूरी है। इस प्रदेश में देवेंद्र जी जो यंग लीडर हैं हमारे और विजनरी हैं, मिशनरी हैं, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जिसकी अगुवाई में बहुत तेजी से महाराष्ट्र का विकास होगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसलिए आने वाले जितने भी चुनाव हैं, वो चाहे वो महानगर का नगर पालिकाओं महानगर पालिकाओं का हो, चाहे वो ग्राम सभाओं के गाँव का हो, पंचायतों का हो, ये निश्चित समझ लीजिए कि अब तो लोगों ने मन बना दिया कि कमल और कमल के सिवा कुछ। यस सर, आपको एक मॉडल विलेज बनाना है तो आप निश्चित रूप में कौन सा विलेज को अपनाया है और उसमें किस तरह का काम आपका शुरू हुआ? मैं जब मुख्यमंत्री था तो तब मैंने उत्तराखंड के अंदर हर न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श गांव की परिकल्पना की थी और उसको शुरू किया था। हमने उन गाँव में अटल आदर्श गांव में मिनी सचिवालय स्थापित किया। कोई एसडीएम, तहसीलदार, डीएम और जितने भी अधिकारी हैं वो अधिकारियों के पास लोगों को न जाना पड़े। उन गांव में एक तिथि निश्चित होगी, सारे अधिकारी वहां पर रहेंगे, गांव के लोग अपना काम कराएंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदर्श सांसद गांव की स्थापना करने का मिशन लिया है। मैंने गोवर्धनपुर एक गांव है जो हरिद्वार जिले का गांव है,
उस गोवर्धनपुर गांव को सांसद गांव के नाते लिया है और उसमें हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब आपका इधर का प्रदेश अध्यक्ष जो है मंडल अध्यक्ष, ये कुछ आपसे सवाल करना चाहिए। यही था, ये जो महानगर पालिका चुनाव अप्रैल लास्ट में है, तो उत्तरांचल का रहने वाला यहाँ पर बहुत संख्या में इनको आप देखिए, उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह जुड़े, उसका कारण है उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए पिछले 50 साल से हम चीखते चिल्लाते रहे। कांग्रेस ने हमारी चीख चिल्लाहट और हमारे दर्द को नहीं समझा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की, क्योंकि उनको लगता था उत्तराखंड दोहरी पंक्ति में देश की सेवा करता है। पहली पंक्ति में उसकी औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें सेनानियों की तरह दो विदेशी सीमाओं पर ताकत के साथ खड़ी हैं। ऐसा देशभक्त क्षेत्र को विकास का मौका मिलना चाहिए। ये पीड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महसूस किया और उन्होंने हमारा राज्य दिया, राज्य नहीं दिए, विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, औद्योगिक पैकेज दिया, जिसके कारण उत्तरांचल बहुत तेजी से, मैं उत्तर प्रदेश में भी पर्वतीय विकास मंत्री रहा, उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री रहा। जब राज्य बना तो पहले वित्त मंत्री के नाते मैंने काम देखा 2000 में वहाँ पर, और 12-13 विभाग मेरे पास थे। मैं समझ सकता हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तब हम कहाँ थे, जब हमने राज्य बनाया तो किस शिखर को हमने चूमा विकास की। इसलिए उत्तराखंड का बच्चा भी अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह जुड़ा है। तो उत्तराखंड वासी चाहे देश के दुनिया के किसी छोर में क्यों नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत आकर्षित तरीके से जुड़ा है। ये जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पर लाखों की तादाद में उत्तराखंड के लोग हैं और मुझे उन पर गर्व होता है कि हर उत्तराखंडी भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उसको किसी के समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो स्वयं बीजेपी का प्रचारक बनकर के काम करता है। इधर के जो मंडल अध्यक्ष है, कार्यकर्ते हैं, तो इन्हें किस तरह का प्रोत्साहन चाहते हैं? मेरी शुभकामना, और मैं सोचता हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष बहुत सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता मुझे वहाँ से लगी जब मैं वहाँ बद्रीनाथ शिलान्यास में हम लोग उत्तराखंड के हजारों लोगों के साथ थे। वहीं इनके मन में आया कि नहीं, यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है, जरूर जाना है। मुझे अच्छा लगा। तो ये तो मैं आश्वस्त हूँ कि मंडल अध्यक्ष और इनकी टीम सशक्त है, सक्रिय है, सजग है, तीनों चीज है। सक्रिय भी है, सशक्त भी लग रही है और सजग भी है। सजग नहीं होती तो मैं इधर तक नहीं आता। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इन तीनों जो गुण हैं इस टीम में, उसको अभी से घर घर तक पहुँचाना शुरू करें और इनकी जीत होगी। भरोसा है मुझे, जीत होगी और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इनके साथ आऊँगा। जरूर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, एक आखिरी सवाल है, आपका जो गवर्नमेंट है, हालांकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत की अभियान चल रहा है, मेक इंडिया का बात चल रहा है, हर आदमी को घर देना चाहिए 2022 तक, अफोर्डेबल घर हो, तो गरीब से गरीब आदमी उसके सर पर एक छत हो और स्वच्छता का एक केंद्र बिंदु हो। इस तरह का जो अभियान लगा है, उसमें हमारा एक एसोसिएशन है, अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये ऐसे काम कर रहे हैं, सबको मुफ्त में मेंबरशिप दे रहे हैं और मेंबरशिप देने के बाद उनको अच्छे से अच्छा बिल्डर को चुन के उनका 1%, मान लीजिए 10 लाख का घर है, 10% उनको उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट बैंक में करना है और 99% कर्जे के रूप से हम HDFC, LIC, दीवान हाउसिंग और अच्छे हाउसिंग फाइनेंस से उनको 9.6% से दिला रहे हैं और उनको सशक्त कर रहे हैं कि वो अपने घर कैसे बना सकते हैं। तो ये जो प्रकल्प है उसका उद्घाटन 14 फरवरी को इधर का जो महाराष्ट्र स्टेट का जो हाउसिंग मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे प्रकाश मेहता जी है, उनका हस्ते हम उद्घाटन करने वाले हैं। और उसका पहला प्रकल्प कल्याण के आगे करजत है, स्टेशन के बाहर 96 फ्लैट का एक प्रकल्प है। उधर लगभग 10 के ऊपर लोगों ने ऑलरेडी मेंबरशिप लिया है और घर बुक किया है। जो 18 लाख का घर है, 18,000 उन्होंने दिया है, उनको 99%, 9.6% से हमने कर्जे का ऊपर करके दिया है और सिर्फ 20% जो कर्जा है उसका हफ्ता उनको 2 साल में भरना है। 80% का जो कर्जा है वो 2 साल के बाद भरना है और उसका ब्याज जो है ड्यूरिंग 2 इयर्स 80% का वो भी बिल्डर भरेगा। तो ऐसे हमने प्रकल्प शुरू किया है। उसका आपका क्या विचार है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अभी आपने जानकारी दी है,
मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जानकारी सर ये अफोर्डेबल हाउसिंग एंड और रीडेवलपमेंट ये- गृह क्रांति बहुत अच्छा है। ये जो गृह क्रांति का आपने अभियान लिया है और इसको आप महाअभियान बनाइए, यस सर क्योंकि इसकी जरूरत है। आदरणीय मोदी जी ने जो उनका मिशन है, जो उनका विजन है, उसके साथ दौड़ने के लिए ये काफी अच्छा है। जरूर उनकी मंशा को धरती पर उतारने के लिए ये क्रांति योजना, गृह क्रांति योजना आपने जो बनाई है, इसकी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेहता जी इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे 14 फरवरी को। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी शुभकामना देना चाहता हूँ। ये योजना आपने जो बोला है ये बहुत अच्छी योजना है। आम गरीब को आधार मिलेगा, उसको सहारा मिलेगा और उसको फिर सम्मान भी मिलेगा। सहारा मिलेगा तो सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो आगे बढ़ने का सही। उसका आशा बढ़ेगी, आशा की करण आगे बढ़ेगी। तो ये आपका बहुत अच्छा मिशन है। मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इस मिशन को आप आगे बढ़ाएं, इस अभियान को आप महाअभियान के रूप में आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप में ये बहुत सफल हो जाएंगे आप। मोदी जी का मेक इन इंडिया को चाहे आसरा देने का अभियान हो, चाहे गरीब का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, उद्योगपतियों का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, अगले का हो, पिछड़े का हो, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों का भरोसा मोदी जी पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इस समय पूरा देश बिल्कुल कमलमय हो रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विजन था, यस सर एकात्म मानववाद, हर व्यक्ति छटपटा रहा है। उस एकात्म मानववाद का दर्शन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये एक इस देश के लिए एक सुखद क्षण है ये, जब लोग स्वतः स्फूर्त देश की उस धारा में जिसका जो योगदान हो सकता है, जिस स्थान पर जो है वो तेजी से काम करके देश के निर्माण में आगे आना चाहता है। वही हम ये समझते हैं कि वो राम है, नरेंद्र मोदी जी, और हम उनके जो हनुमान है और हम उनके भक्त है, हम वानर है। और इसी उनका काम हम इस तरह से छोटा एसोसिएशन बना के, एनजीओ बना के, इसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। जस्टिस कोचर जुड़े हुए हैं जो हाईकोर्ट के जज थे, और डायरेक्टर ऑफ बीएमसी जो रिटायर्ड हुए वो जुड़े हुए हैं, और अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी लोग जुड़े हुए। मुझे आपका जो शुभकामना लेके बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको मेरा जो मैंने 40 किताब लिखा है ओनली ऑन हाउसिंग, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मुझे कमिटी में भी लिया है, और 40 किताब, यस सर। तो ये सब अलग अलग गवर्नमेंट के जो ये सब किताब मैंने लिखा हुआ है, और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज के ऊपर ही है। तो यस सर, मेरा जो आप तो अभ्यास मास्टर है, हैं यस सर, इसका हाउसिंग सोसाइटी के मास्टर हैं। Yes, sir. आपको बहुत बधाई। यस सर, थैंक यू। ढेर सारी उत्तराखंड में भी मैं बहुत बधाई। आया था, हाँ। और खास करके उधर के सीए लोगों को एक दिन रात को हमने गेस्ट हाउस में उनको कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, गरीब को कोऑपरेटिव सेक्टर से कैसे बाहर ला सकते हैं, उसका हमारा अभियान अभी भी चालू है। हम यही बोलते ये हैं मेरे साथ जा रहे हैं। यस सर, आपके लिए। तो सर ये अध्यक्ष जी भी मेरे साथ जाएंगे। यस सर, हम पीएम जो बोल रहे हैं, पीएम जन धन योजना, हम बोल रहे हैं आओ मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जन घर योजना, आओ घर का अधिकार लो, इस स्लोगन से हम काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।